लोगों के खाए हुए बचे हुए जूठा है वो खाने को मजबूर हैं। उनके बच्चे आज भी जंगलों में नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर किसी तरह वो अपना काम कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान उनको कुछ जो आवश्यकताएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। इससे सहमत है कि जाति प्रथा को मिटाना है। जाति प्रथा हमारे समाज के विकास में बाधक है, तो कहीं न कहीं से हमको ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जाति सूचक व्यवहार और जाति आधारित। मैं ये कहती हूँ कि मैं जरूरतमंद लोग ये कहना कि दलित हैं आप दलितों के लिए, अब उनको जब ये दलित शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है तो एक चोट उनके गाँव की बात छोड़िए, हम लोग तो शहर में देखते हैं, हम लोग तो अपने जो साथी दोस्त उनके साथ देखते हैं, उनके नजरिए में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब उनके घर में जाइए तो वो जो भी बात हो रही थी, जो चाय पिलाने की जो बात आती है तो कब चेंज हो जाते हैं। तो अब सोचिए कि हम कितने दलितों के प्रति संवेदनशील हैं। सिर्फ बात करना ही इनफ नहीं है। लोग कहते हैं कि मुझे आप शेड्यूल कास्ट मत कहो, मुझे चमार तो वो एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दलित की बात आ रही है। दलित आज एक संस्कृति की बात है। जैसे हम आदिवासी की बात करते हैं तो आदिवासी का एक अपनी गरिमा है, उसकी अपनी एक डिग्निटी है, उसका अपना एक कल्चर है। उसी तरह से दलित आज इंडिया के कॉन्सेप्ट में ना जाकर के वर्ल्ड लेवल के कॉन्सेप्ट में एक कॉन्टेस्ट एक एलिमेंट बन रहा है। कोई भी जो सरकार की योजना हो चाहे सामाजिक संगठनों की हो, अभी तक यही स्थिति हम महिलाओं की पार्टी है जो सरकार की है। सरकार से कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों को बदलना होगा। हम बदल भी रहे हैं, हम बदल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बदल जाएगी। जब तक दूसरे लोग उस समाज के संवेदनशील नहीं होंगे, अपनी विचारधारा को नहीं बदल लेते, तब तक कई विकास के दौर में दोनों यानी समरसता का भाव नहीं आ सकता। लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, मैंने फेस किया है एक विक्टिम होने के नाते, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब एक 80 साल के बुजुर्ग थे, उनको पता चला कि नहीं ये दवा देने वाला चमार कम्युनिटी का, उन्होंने दवा नहीं खाई। अभी हम छोटा सा एक मेरा संगठन है जन सेवक संस्थान, इसके लिए मैं ऑफिस तलाश था और मुझसे मेरी जाति पूछ करके पहले तो हाँ ठीक कमरा मिल जाएगा, लेकिन मेरे बारे में पता किया गया और मेरी जाति जान करके अगले दिन ही हुआ ठीक वैसे कमरा खाली नहीं है। इशू में भी जो सबसे विक्टिम है वो 80% दलित है। दलित मीन्स एक सेपरेट कम्युनिटी, चमार कम्युनिटी। इवन बांसफोर और मुसहर भी दलित कहलाने की स्थिति में उसे मेंटली पूछा जाए तो वो दलित, क्योंकि जो सिस्टम है उस सिस्टम में उसको वहाँ पर जो है उस प्रांगण में जो है जहाँ भी हैंडपंप था, हैंडपंप कोई भी जमात खटिक पासी और इस जात के लोगों को जो हैंडपंप से पानी लेने का अधिकार नहीं था। कोई भी अगर इस जात का हैंडपंप से पानी लेना चाहता था उसको क्लास में टॉपर रहा। और चूंकि वो विद्यालय हमारे गांव में ही है, मैं रहने वाला मुक्ता चकिया चंदौली का हूँ और मेरा गांव जो गांधीनगर है और हमारे गांव में ही वो विद्यालय है। उस टाइम रजिस्टर रखने का कार्य मैं ही रखता था, मॉनिटर में ही था, सब कुछ में था, मतलब टॉपर भी मेरा क्लास का। लेकिन जो हमारे टीचर थे वो हमारे हाथ से जो है एक गिलास पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि वो हिंदू नहीं। एक शूद्र को राइट है लेकिन एक अछूत को राइट नहीं है, और वो चीजें हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं। उस समय हमारे अंदर तो जो है जातिवाद की भावना या उस चीज की भावना हम लोग जानते नहीं थे। तो 4-5 बच्चे थे जो हम जो है सवर्ण जाति के भी लोग थे। हम लोग आपस में उठना बैठना सब पाठ है। पाठ का नाम बच्चे बताए, मैंने तुरंत जाग ले उसका माइक बना, तुरंत पढ़ाना शुरू किया एकदम मौजवानी। इसके बाद क्या हुआ कि फिर दूसरे दिन जो है पूछे बच्चे बताओ प्रश्न बोलो, तो प्रश्न बोले तो हम कहे ठीक है। कुछ मुझे जानकारियाँ भी थी तो इसके माध्यम से मैंने जो है तो एक उसी उम्र में 12-13 साल की उम्र में जो है तो एक मैंने डिस्पेंसरी गांव में खोल रखी और जिसमें कि हमारे पतिदेव तो उन्होंने गले लगा लिया, लेकिन शकील बेलाली से गले नहीं मिले। और कुछ लोग ये कहते सुने गए कि अभी वो खान पठान हो गए, गांव की भाषा में बोल रहा हूँ। इस ढंग से चीजें हुई। एनजीओ सेक्टर में भी बहुत परेशानियां झेली गई। जहां वो 3 साल हो गया उनकी ज्वाइनिंग करे और वो आज तक ज्वाइन नहीं कर पाए। जबलपुर के अंदर अशोक चमार बोल रहा है
आज से तुम पीछे पानी भरोगे क्योंकि तुमको छुआछूत की बीमारी आए, और जब तक हमारे लोग पानी नहीं भर लेंगे पंडित जी, हम आपको पानी भर नहीं देंगे। तो बहुत ही घटना हमारे साथ घटी है। भेदभाव मेरे साथ भी हुआ। मैं मिली हूँ कई प्रिंसिपल से मिली और टीचर से मिली कि मेरे बेटे को क्यों फेल किया गया, कि ये तो पढ़ता नहीं है, तुम दलित लोग तो ऐसे चले आते हो, तुम्हें तो सिर्फ वजीफा चाहिए, पढ़ाई की तो जरूरत नहीं है। अरे तुम लोग क्या करोगे पढ़ लिख के, क्या जरूरत है। ये सब इस तरीके की जो कमेंट है, तो बस समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। लगता है कि उसी टाइम बस धरती फट जाए और इसमें समा जाए। बहुत मुश्किल से करके और उस बच्चे को मैंने 9th में फिर तो जो हमारे पास थोड़ी बहुत 8-10 बीघा जमीन थी, उस पर सभी लोगों की निगाह टिकी हुई। तो हमारे पिताजी को भाई साहब की शादी में थोड़ा बहुत पैसा दिया होगा, तो उसका ब्याज का ब्याज लगा के वो पूरी जो जमीन को ले लेना चाहते थे और उस पर कब्जा कर लिया।